परीक्षित महाराज जा कमरा की नाई करके गए दुष्टर, बाई कमरा को खोल रहे महाराज हैं। तुमन देखी हुई अगर एक कोई बच्चा चारपाई पे बैठ के पैर हलावे और बात ये कह दिए लला चारपाई पे बैठ के पैर हलाए नहीं जाते, तुम लोग कहो का है जाते लला समय बुरो आ जातो है तो बच्चा छूटते ही यही कहवे ताई के मैं तो हला ही रहूं। उसी तरीका से परीक्षा से मना किया लेकिन नहीं माने, परिणाम आ गए। परीक्षित महाराज भीतर कमरों में घुसतई चारों लंग भीतर को नक्शा देख रहे कितना सुंदर कमरा है बहू का महाराज। अरे देख रहे भीतर को नक्शा और बा कमरा के पीछे धरो एक लकड़ी को बक्सा। का देखो परीक्षित ने गांव में एक संदूक रखा है, तुम्हारे यहाँ संदूक ही कहते हैं और कुछ कहते हैं बात है, बक्सा संदूक ही कही। तो महाराज जैसे ही संदूक को देखो विचार करो जब संदूक में का है तो अब्बा के जोर हो गए बहू का। कि सोने जैसी चमक निकली बक्सा के भीतर और जैसे ढक्कन उठाओ तो नजर में आया कि सोने का मुकुट रखा है महाराज। आहा मड़ियों का जड़ा हुआ मुकुट। परीक्षित बोले बताओ सोने जैसी चीज को हमारे बाबा हम तो छुपाए के धरेंगे। और जैसे ही उनने कहा करो तो बस सोने के मुकुट को लो और अपने सिर पर रख लिया। और जैसे ही वो मुकुट सोने का रखा तो कलयुग ने भगवत श्रोताओं उसी मुकुट में अपना पास ले लिया। सूत जी महाराज से प्रश्न किया महाराज एक बात बताओ वो मुकुट कहां से आया था और पांडवों ने छुपा क्यों दिया था उस मुकुट को। और तब बताया क्या मैं तुम्हें बता रहा हूं वो मुकुट पांडवों का नहीं था। किसका था? मगध देश के राजा थे जरासंध उनका। अरे भीम जब मगध देश आए भैया जरासंध कुमार मुकुट
जो मुकुट था महाराज, ये पांडवों का नहीं जरासंध का था। और जरासंध ने उस मुकुट को अपने छोटे छोटे अधीन राजाओं से छीन करके उसका निर्माण कराया था। तो कलयुग ने बास ले लिया, कलयुग का बास हो गया। अब जैसे ही परीक्षित महाराज शिकार खेलने के लिए जंगल में गए तो अब देखो उन्हें प्यास लगी, प्यास। जब पानी की तलाश करते हुए समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, समीक ऋषि तो आवाज लगाई है कि हमें जल पिला दो, हमें प्यास लगी है। लेकिन समीक महात्मा समाधि में लीन थे, उन्होंने आवाज को नहीं सुना। तो इधर परीक्षित आवाज लगाने लगे। कैसे? परीक्षित महाराज समीक ऋषि से आवाज दे रहे हैं, हे बाबा बिना पानी के संत जाति जिंदगानी। समीक ऋषि ने कुछ नहीं ध्यान दिया। उसी समय भगवत श्रोताओं परीक्षित सोचने लगे, क्यों रे ढोंगी महात्मा, मैंने कल भी कहा था महाराज, किसी संत का सम्मान ना कर पाओ तो भूल करके अपमान मत करना। परीक्षित के सिर पे तो कलयुग का बास था। उसी समय परीक्षित महाराज सोच